महाभारत की विराट कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जितना अनकहा है उतना ही रोमांचक भी। यह रहस्य है पांचाली द्रौपदी की इकलौती बेटी का। अधिकतर लोग जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पुत्रों के नाम हैं प्रतिबिंद, सुतसोम, सुतकृति, शतानीकी और सुतकर्मा। लेकिन क्या सचमुच उनकी कोई पुत्री नहीं थी, या फिर इतिहास के पन्नों में किसी ने जानबूझकर एक नाम मिटा दिया? यहीं से शुरू होती है जिज्ञासा, यहीं जन्म लेता है रहस्य। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर के मिलन से केवल प्रतिबिंद नामक पुत्र ही नहीं बल्कि एक कन्या का भी जन्म हुआ था, जिनका नाम सुथुन बताया जाता है। यह नाम मूल ग्रंथ में नहीं मिलता, पर कई प्रचलित कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। यही वह बिंदु है जहाँ रहस्य गहराता है। यदि सुथुन वास्तव में थी, तो फिर उसे इतिहास के पन्नों से क्यों गायब कर दिया गया? क्यों महर्षि वेदव्यास ने उसकी कथा का स्पष्ट वर्णन नहीं किया? क्या यह मात्र लोक कल्पना है या किसी बड़े भय का परिणाम? द्रौपदी, जो स्वयं अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने राजसभा में अपमान का असहनीय घाव झेला, वे अपनी संतान के लिए कितनी चिंतित रही होंगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कौरवों की क्रूरता उन्होंने स्वयं देखी थी। हस्तिनापुर की सभा में जब उनकी लाज पर आघात हुआ और वे असहाय खड़ी थी, तब केवल श्री कृष्ण ही उनके रक्षक बने। उस अपमान ने उनके मन में एक गहरी आशंका पैदा कर दी थी। लोक कथाओं के अनुसार जब द्रौपदी को अपनी पुत्री सुथुन के भविष्य की चिंता सताने लगी, तो उन्होंने उसे संसार की नज़रों से दूर रखने का निर्णय लिया। उस समय राज सिंहासन की लड़ाई अपने चरम पर थी। पांडवों को वनवास भुगतना पड़ा, अज्ञातवास में छिप कर रहना पड़ा। हर क्षण युद्ध का साया उनके सिर पर मंडरा रहा था। ऐसे में एक राजकुमारी का अस्तित्व कौरवों के लिए एक और लक्ष्य बन सकता था। द्रौपदी भली भांति जानती थी कि जिन्होंने एक स्त्री की मर्यादा सभा के बीच भंग करने की कोशिश की, वे उनकी बेटी को भी नहीं बख्शेंगे। यही भय उन्हें भीतर तक झकझोर देता था। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सुथुन को अपनी एक विश्वस्त सखी के पास गुप्त रूप से पालन पोषण के लिए भेज दिया। यह निर्णय एक माँ के लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसकी कल्पना भी कठिन है। रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। लोक कथाएं आगे बताती हैं कि सुथुन का जीवन पूरी तरह अंधकार में नहीं रहा। उसका संबंध स्वयं द्वारकाधीश के परिवार से जुड़ा। कहा जाता है कि उसका विवाह भानु से हुआ, जो सत्यभामा और श्री कृष्ण के पुत्र थे। यदि यह कथा सत्य मानी जाए, तो इसका अर्थ है कि द्रौपदी और युधिष्ठिर श्री कृष्ण के समधी बने। सोचिए, वह क्षण कैसा रहा होगा जब पांचाली, जो कृष्ण को अपना सखा मानती थी, उन्हीं के पुत्र की सास बनी। रिश्ता बदल गया, पर इसने वही रहा। द्रौपदी और कृष्ण का संबंध सदैव आध्यात्मिक और सख्य भाव से भरा रहा। कृष्ण ने हर संकट में उनका साथ दिया, चाहे ध्रुव सभा का अपमान हो या वनवास की कठिनाइयाँ। कृष्ण की उपस्थिति द्रौपदी के जीवन में आश्वासन का प्रतीक थी। ऐसे में जब सुथुन का विवाह कृष्ण पुत्र से हुआ, तो द्रौपदी की वर्षों पुरानी चिंता जैसे शांत हो गई हो। अब उनकी बेटी उस घर में थी जहाँ स्वयं कृष्ण का साया था। जिस पुरुष ने उनकी लाज बचाई थी, वही उनकी पुत्री का संरक्षक बन गया। यही वह मोड़ है जहाँ कहानी में भावनात्मक सस्पेंस चरम पर पहुँचता है। परंतु प्रश्न फिर भी बना रहता, यदि यह सब सत्य था, तो महाभारत के मूल ग्रंथ में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि द्रौपदी ने स्वयं
महर्षि वेदव्यास से वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री के विषय में किसी को नहीं बताएंगे। कारण वही भय, वही आशंका कि कहीं उसकी पहचान उजागर ना हो जाए। यह भी संभव है कि उस समय पुत्रों को वंश परंपरा का वाहक माना जाता था और पुत्री की कथा को उतना महत्व ना दिया गया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि सुथुनु की कथा केवल जनमानस की कल्पना हो, जो द्रौपदी के मातृत्व को एक नया आयाम देने के लिए गढ़ी गई हो। महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिबिंदु, सुतश्रोम, सुतकीर्ति, शतानीकी और सुतकर्मा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वे सभी अंततः अश्वत्थामा के क्रोध का शिकार बने। उस भयानक रात में जब द्रोणपुत्र ने सोते हुए उप पांडवों का वध किया, तब द्रौपदी का हृदय एक बार फिर छलनी हुआ। यदि सुथुनु वास्तव में कहीं सुरक्षित थी, तो शायद यही वह कारण था कि द्रौपदी की वंश रेखा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यह विचार स्वयं में एक गहरी भावनात्मक परत जोड़ देता है। कृष्ण के साथ यह रिश्ता केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था। द्रौपदी ने उन्हें सखा कहा, भाई कहा, रक्षक माना, और जब उनकी पुत्री उसी परिवार में बहू बनकर गई, तो मानो नियति ने एक अदृश्य सुरक्षा कवच बुन दिया। श्री कृष्ण, जो धर्म के पक्षधर थे, जिन्होंने हर मोड़ पर पांडवों का मार्गदर्शन किया, वही अब द्रौपदी की बेटी के संरक्षक भी बन गए। यह संबंध पांचाली की वर्षों की चिंता को शांत करने वाला था। इस कथा में रहस्य इसलिए भी गहराता है क्योंकि इतिहास और लोक कथा के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। एक ओर वेदव्यास की रचना है जो धर्म और युद्ध की महागाथा कहती है, दूसरी ओर जनमानस की स्मृतियां हैं जो पात्रों के जीवन में नए अध्याय जोड़ती रहती हैं। सुथुनु की कथा इन्हीं स्मृतियों का हिस्सा है। वह एक ऐसी छवि है जो स्पष्ट नहीं है पर पूरी तरह धुंधली भी नहीं। क्या सुथुनु वास्तव में थी या वह द्रौपदी के मातृत्व की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए रची गई कल्पना है? इसका निश्चित उत्तर शायद कभी ना मिले, पर इतना निश्चित है कि यह कथा द्रौपदी के चरित्र को और भी गहराई देती है। वह केवल प्रतिशोध की ज्वाला नहीं थी, बल्कि एक चिंतित माँ भी थी जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे संसार से छिपा सकती थी। जब हम महाभारत के विशाल वृक्ष को देखते हैं, तो उसकी जड़ों में अनगिनत कथाएं छिपी हैं। कुछ शाखाएं स्पष्ट दिखती हैं, कुछ पत्तों के पीछे ओझल हो जाती हैं। सुथुनु की कहानी भी ऐसी ही एक ओझल शाखा है जो कभी कभी लोक कथाओं की हवा से हिलती है और हमें याद दिलाती है कि हर महान गाथा के भीतर कुछ अनकहे रहस्य भी होते हैं। शायद यही रहस्य उसे अमर बनाते हैं और हमें बार बार उस कथा की ओर खींच लाते हैं जहाँ पांचाली की चिंता श्री कृष्ण के स्नेह में विलीन हो जाती है। ऐसी ही महाभारत से भरी रहस्य भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।